आने वाले साल 2024 में पैसा बनाने के 7 क्रिटिकल आपको आइडियाज देने वाला हूं। ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यंग हो, अपनी स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, उसमें अटक गए हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर आप महिला हैं, अपने घर पे बैठी हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं, जो 7 आइडियाज मैं आपको दे रहा हूं ना, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। आप B2B बिजनेस करो या B2C बिजनेस शुरू करो, बिजनेस कोई भी करो, इन 7 आइडिया के बियॉन्ड पूरे संसार में, पूरी धरती में कोई इंसान किसी और चीज पर पैसा नहीं खर्च करता। केवल ये 7 ही चीजें हैं जिस पर कि इंसान पैसा खर्च करता है। ठीक है, तो शुरुआत करें। सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ताकि उसके बाद फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे हर एक आइटम पे और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी MBA प्लस की सारे के सारे कोर्सेज में आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसके बाद एंटरटेनमेंट और फिर इन्वेस्टमेंट। हर एक को आराम से समझेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान तो आपको समझ आती है बात, ऑफ कोर्स। भाई रोटी खाने की चीज़, कुछ पीने की चीज़। कपड़ा भाई कुछ पहनने का, जूता हो, शर्ट हो, वगैरह वगैरह। मकान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल कोई फ्लैट बिल्ड कर रहे हो, कोई सोसाइटी बिल्ड कर रहे हो, आप कोई विला बिल्ड कर रहे हो। मकान में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, अभी आज आपको समझाऊंगा। उसके बाद आती है बात शिक्षा की, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद चिकित्सा, हेल्थ केयर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत देश के अंदर। एंटरटेनमेंट के भी ना बहुत सारे प्रकार हैं, बट मैं आपको स्पेसिफिक एक चीज़ की बात समझाऊंगा। और 7वां है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, मैं आपको जो आइडियाज़ देने वाला हूँ, हो सकता है इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे आइडियाज़ हो। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, कोई कहता है बस इसमें पैसा लगा दो, कंपनी खरीद लेगी, ये वो। मैं वो सब नहीं करता। मैं आपको बहुत फंडामेंटल सॉलिड आइडियाज़ दूंगा जिसके ऊपर आप जेन्युइन स्टेबल बिजनेसेस बना सकते हो। राइट, शुरू करें। तो सबसे पहले रोटी। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल है ठेका कॉफ़ी का। ये आपने शायद शार्क टैंक इंडिया में भी इनको देखा होगा। इंटरेस्टिंग बिजनेस है, लेकिन खैर मैं ठेका कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं बात कर रहा हूँ पैकेज्ड ड्रिंक्स या पैकेज्ड फूड की। पैकेज मतलब कोई भी चीज़ जिसको पैकेज कर दिया गया है। एक कंज्यूमर इंसाइट देता हूँ आपको। भारत देश में ना आजकल जो नई प्रवृत्ति के लोग हैं, हम कभी मॉल में जाते हैं, हम कभी बाज़ार में जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, यानी सड़क पे जैसे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं वो हो, या फिर हम कभी मॉल्स में भी जाएं, हम जनरली मोस्टली बहुत क्विक फूड खाना खाने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग इसको फास्ट फूड भी कहते हैं, बहुत सारे लोग जंक फूड भी कहते हैं। खैर मैं जंक की तरफ नहीं जा रहा, मैं केवल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंज्यूमर इनसाइट जो है वो ये है कि लोगों को ना जल्दी चाहिए अपना खाना। मतलब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने वाले। उनको रोटी भी चाहिए तो गर्मा गर्म जल्दी चाहिए, उनको दाल चाहिए तो गर्मा गर्म चाहिए, जल्दी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऑन द गो खाना खाते हैं। जैसे आजकल जो ऑफिस में जाते हैं बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग, क्या करते हैं? पूछो ज़रा किसी ऑफिस जाने वाले से, दिखाऊँ आपको। मान लीजिए मैं सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, क्विकली बोलूँगा अरे आंटी ये रोटी ना आप प्लीज़ पैक कर दो, मैं गाड़ी में जाते जाते खा लूँगा। और यही करते हैं बहुत सारे लोग, मैं गाड़ी में जाते जाते खा लूँगा। वो गाड़ी की ड्राइव करते करते आप चपर चपर करते हुए खाते हुए आगे निकल जाते हैं। राइट, तो आपको एक बात समझा रहा हूँ। ह्यूमन टेंडेंसी, कंज्यूमर इनसाइट क्या है यहाँ पे, नोट बना लो इसका, कि पैकेज्ड फूड जो है ना, वो ह्यूमन दिमाग उसको इस तरीके से देखता है कि यार ये जल्दी मिल जाएगा, मेरे को जल्दी कंज्यूम कर लूँगा इसको। मैकडॉनल्ड्स के पैकेज बर्गर्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन चलो पैकेज है। ठीक वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि ड्रिंक्स का बिजनेस अलग है और फूड का बिजनेस अलग है, ईटेबल का अलग है। राइट, अब आपके ऊपर ये चॉइस है कि आप किस तरफ जाएंगे। मेरे ऊपर अगर चॉइस होती, मान लीजिए अगर मुझे फूड कैटेगरी में बिजनेस करना होता तो मैं ना कुछ ऐसा करता जिसमें कि मुझे बहुत सारा पकाने की ज़रूरत ना हो, और एक ऐसा फूड जिसको मैं थोड़ा हाईली प्राइस भी कर पाऊं, और एक ऐसा फूड जो मैं गर्मियों में और सर्दियों में दोनों टाइम सर्व कर पाऊं। अब ऐसा फूड कौन सा है? आप लोगों को शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन कुल्फ़ी फलूदा बड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है ये। जनरली दिल्ली शहर में, अब मुझे नहीं पता दिल्ली में आप लोग कहाँ कहाँ रहते होंगे,
लेकिन दिल्ली शहर में मैंने कुल्फ़ी फलूदा को 80 रुपये से लेकर एक प्लेट कह रहा हूँ, 80 रुपये से लेकर करीब 160 रुपये तक की बिकते हुए देखा है। आई एम श्योर कहीं बहुत बड़े बड़े होटल्स में जाओ, वहाँ पे 250-300 रुपये की भी बिक रही होगी, राइट। अब कुल्फ़ी फलूदा के भी ना बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, गुलाब कुल्फ़ी फलूदा, चॉकलेट कुल्फ़ी फलूदा, ये वो अटरम शटरम। लोगों को आजकल हर चीज़ समझ आती है, पसंद आती है। कुल्फ़ी फलूदा एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप पैकेज करके भी दे सकते हो। वो प्लास्टिक के दोने नहीं आते, बहुत सारे सस्ते मिलते हैं मार्केट में, आप वो भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे पारी तो सर कौन खाता होगा सर्दियों में कुल्फ़ी फलूदा? हज़ारों लोग खाते हैं भैया, सर्दियों में तो और डिमांड बढ़ जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, सोचना ज़रा इसके बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। कपड़े में ना मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ ऑन शूज़ का। फैंटास्टिक एग्जांपल है, आपने नहीं सुना होगा। आप सोच रहे होगे कोई अपना भारत का कोई लोकल ब्रांड है ऑन शूज़, जैसे वो रनिंग शूज़ नहीं होते तो वाइट वो वाले जूते जो होते हैं ये वो नहीं है। ऑन शूज़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। एक एथलीट ने जो ट्रायथलॉन चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन रहे, उन्होंने शुरू किए। उनका सिंपल सा आइडिया था, यार जूता ऐसा होना चाहिए जिसको पहन के ना मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ऐसा उनका कहना था। रिसर्च किया उन्होंने, कहते यार नाइकी ऐसे जूते नहीं बना रहा, जबकि नाइकी तो मतलब बहुत आप उसको एसोसिएट करते हो ना एकदम हाई परफॉर्मेंस से, एथलीट से। वो कहते यार एडिडास भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं जो होना चाहिए। तो इन्होंने ना अपनी ही एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की और जूतों में लगाई, टेस्ट किया। आप लोग हैरान हो जाओगे, ज़ीरो से कंपनी शुरू की थी, कंपनी ऑलरेडी आईपीओ कर चुकी है, करीब $750 मिलियन की वैल्यूएशन की कंपनी है आज ये। ऑन शूज़ क्या बेचते हैं? सिर्फ एक कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसका नाम है जूता। जूते को ऐसा यूटिलिटी बना दिया है। और आपको इनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट दूंगा, लेकिन एंड में दूंगा, इस वीडियो के एकदम एंड में, अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। जूता एक कमोडिटी है, खाने की चीज़ भी नहीं है कि भैया आपका पेट भरे, है ना, तो कोई ऐसा यूटिलिटी तो है नहीं इसकी, राइट। कमोडिटी है। अब हर जगह तो आप ये जूते पहन के नहीं जाओगे, ऑफिस में तो नहीं जाओगे, रनिंग, वॉकिंग, मे बी सम स्पोर्ट्स करते वक्त जूता पहनोगे। तो बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया, राइट, और टारगेट करके एक ऐसा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट किया जिसके कारण इन लोगों की डिमांड जो है ना एक फैंटास्टिक सॉलिड प्राइसिंग पे सेट हो गई। मतलब एक नॉर्मल जूता अगर मान लीजिए आप लेते हैं 1500 रुपये का अच्छा जूता, स्पोर्ट शू, आप ऑन शू लोगे ना तो ये 1500 रुपये का जूता नहीं आएगा, आप इसके लिए 4000 रुपये देके आओगे। सो एक बहुत ही इनक्रेडिबल मार्जिन बेस पर इन लोगों ने अपना बिजनेस बिल्ड किया, तभी इतनी अमेजिंग कंपनी बन पाई। बाय द वे, रॉजर फेडरर, द ग्लोबल, पूरी दुनिया में छाए हुए एंड probably one of the most famous lawn tennis players, tennis stars, superstars, he promotes the shoes. It is so amazing, right? सोचिए ज़रा इस बारे में। भारत देश में मैसिव अपॉर्चुनिटी है। नंबर 3, मकान। मैंने कहा था ना, मकान का मतलब सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करनी नहीं होता, मकान का मतलब बहुत कुछ और हो सकता है। मैं एकदम प्रोडक्ट लेवल पे लेके आ रहा हूँ आपको। ब्रिक्स, ईंटें। आज से कुछ महीने पहले मेरे पास ना सुबह सुबह एक फ़ोन कॉल आया। कोई इंसान, किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, उन्होंने MBA प्लस का हमारा एक कोर्स खरीदा और मुझे फ़ोन किया, पारितोष जी, जी मैं ऐसे ऐसे हूँ, वो महाराष्ट्र एरिया से हैं, और कहते, मैंने कहा क्या करते हैं आप? कहते ब्रिक्स बनाता हूँ। मैंने कहा भाई कैसी ब्रिक्स? क्योंकि मैंने तो पर्सनली कभी ब्रिक्स का धंधा समझा ही नहीं। उनसे मैंने 45 मिनट की फ़ोन कॉल की और ब्रिक्स का पूरा बिजनेस समझा, हर प्रकार की ब्रिक्स। मैंने उनको क्वेश्चन किया, भाई आप फ्लाई ऐश क्यों नहीं बनाते, ये क्यों बना रहे हो, वो क्यों बना रहे हो, किसका डिमांड ज़्यादा है, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो, आपका डिमांड कहाँ से आती है, ब्रिक्स में तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, आप कैसे इंश्योर करते हो कि कितना स्ट्रेंथ है ब्रिक्स के अंदर, क्वालिटी वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने सारे क्वेश्चन आंसर किए, तसल्ली से किए, प्यार से किए। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आज भी हमारे देश में, आप हैरान हो गए ये बात सुन के, रेड ब्रिक्स होती है ना, लाल ईंटें जो हमारे घर पे, जिससे हमारे घर बने हुए हैं सारे के सारे, इसकी इतनी मैसिव डिमांड है, इतनी मैसिव डिमांड है कि आप लोग हैरान हो जाओगे। इतनी मैसिव डिमांड है।
हाँ, टेक्नोलॉजी और बड़ी है। ये देखिए, मैंने बहुत सारे फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं, CLC लाइट वेट ब्रिक्स हैं, कंक्रीट ब्रिक्स हैं, हॉलो ब्लॉक्स हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के हिसाब से ये यूज़ होते हैं। ये मुझे फैलजी ब्लॉक्स का नहीं पता, AAC ब्लॉक्स का नहीं पता, मुझे बाकी सब पता है। अब एंड बाय द वे, हर एक का प्रोडक्शन अलग है, प्रोडक्शन अलग है, सप्लाई चेन अलग है, कॉस्टिंग अलग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए बहुत कुछ यूज़ हो रहा है, लेकिन सिर्फ जो बेसिक रेड ब्रिक्स है ना, अपनी मट्टी से बनी जो ब्रिक्स हैं, उसकी इतनी मैसिव डिमांड है, आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे भी नहीं पता था। मैंने तो जब उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप अगर 10 फैक्ट्री हमें लगा लोगे अपने स्केल और साइज़ की, तो भी आपके पास डिमांड आती रहेगी? कहते हैं हाँ सर, आती रहेगी, हमें पंगा है ही नहीं। कहते हैं हम तो सर बस एक फैमिली बिजनेस है, वी आर हैप्पी बीइंग अ स्मॉल बिजनेस। मैंने कहा ठीक है जी, फेयर इनफ। देखा आपने, तो मकान का मतलब यही नहीं होता एक बहुत बड़ा मकान बनाना है। आप सोचो, ब्रिक्स के लेवल पे भी आप सोच सकते हो, एंड दिस इज अ ग्रेट बिजनेस टू बी इन, बाय द वे। चौथा आता है शिक्षा। देखो, मेरा अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा में बहुत ताकत है, मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि भारत देश के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक अवतार है, ये भगवान का अवतार है, विष्णु के अवतार की तरह है। ये मजाक नहीं कर रहा मैं। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ऑफलाइन शिक्षा। मैं बता दूं, ये ऑफलाइन शिक्षा का इतना बोलबाला क्यों है हमारे देश में? क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा में ना, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं आपसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। देख लो आप, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे इतना पैसा बनता नहीं, इसलिए वो अखबारों में छपवाते हैं बड़ी बड़ी खबरें। लेकिन सच्चाई तो यही है, दूर दराज के गांव में बैठा हुआ एक इंसान, जिस बेचारे को पूरे दिन काम करना है ना, उसके पास समय नहीं है ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाने का। उसको तो ऑनलाइन शिक्षा ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इसलिए MBA प्लस जो मैं कंपनी चलाता हूँ, कंप्लीटली ऑनलाइन है। हम तो ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। और आपको बता दूँ, कहाँ कहाँ से, पूरे भारत देश से आज हज़ारों लोग, 8,500 से 1,000 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ले चुके हैं। और इतना इनक्रेडिबल फीडबैक देते हैं सब लोग, इतना इनक्रेडिबल फीडबैक। आज तक किसी ने, हाँ मुझे हो सकता है प्राइसिंग पर किसी ने मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला हो, कोर्स के कंटेंट पे आज तक एक इंसान ने मुझे कुछ नेगेटिव नहीं बोला, एक इंसान ने नहीं बोला। प्राइसिंग पे हो सकता है किसी ने अपना मत व्यक्त कर दिया हो, जी इतने का नहीं तो उतने का कर दो, उतने का नहीं तो उतने का कर दो, बट दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ऑनलाइन एजुकेशन तो अभी शुरू हुई है भारत देश में। अगर आपके पास कुछ ऐसा नीश है, जैसे मेरे पास एक नीश है, आपके पास कुछ ऐसा नीश है ना, कोई ऐसी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ताकत है। समय लगेगा आपको, 2 से 3 साल लगेंगे अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने में, लेकिन उसके बाद इनफाइनाइट लेवरेज है। देखो, इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज पता है क्या होता है? लेवरेज बहुत बड़ा है। अब लेवरेज क्या होता है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इस वीडियो के लिए रेलेवेंट टॉपिक नहीं है। अगर आपको लेवरेज समझना है, आप MBA प्लस के कोर्सेज कर लीजिए। 2 कोर्स बता रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट मनी, और दूसरा आइडिया से बिजनेस। ये 2 कोर्स हमारे ले लीजिएगा, आपको लेवरेज अंदर से बाहर सब समझ आ जाएगा। 5वीं चीज़, चिकित्सा, हेल्थ केयर। अब जनरली जब भी मैं हेल्थ केयर की बात करता हूँ तो लोग सोच रहे होंगे भाई हॉस्पिटल खोल लो, दवा सेंटर खोल लो, या ऑल्टरनेट मेडिसिन में चले जाओ, होम्योपैथी, एलोपैथी की जगह आयुर्वेद एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं वो सब नहीं कह रहा, मैं कह ही नहीं रहा। एक बात मैं ज़रूर समझता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। थोड़े दिनों पहले मैं अपने पिताजी को अस्पताल लेकर गया। मैं जब हॉस्पिटल के अंदर घुसा, आप मानो, एक डॉक्टर की बेसिक अपॉइंटमेंट, OPD का अपॉइंटमेंट कह रहा हूँ, मुश्किल से 10 मिनट बैठे होंगे, 12 मिनट हम बैठे होंगे डॉक्टर के सामने, 2,000 रुपये पर अपॉइंटमेंट। सेम डॉक्टर, अब उन डॉक्टर साहब ने हमें टेस्ट बोले, हम टेस्ट कराने गए, और टेस्ट भी कोई सस्ते नहीं है भैया, हज़ारों रुपये खर्च हो गए हमारे टेस्टों में। टेस्ट करा के अब हम वापस गए, फिर से 2,000 रुपये। उसके बाद कुछ और टेस्ट बोले हैं, वो करा के वापस जाएंगे, फिर से 2,000 रुपये। तो भैया एक डॉक्टर ने 6,000 रुपये बना लिए। फिर उन एक डॉक्टर के साथ उनकी टीम में एक और डॉक्टर है भाई, वहाँ पर भी जाना होता है, 6,000 रुपये उन्होंने भी बना लिए। भैया 12,000 रुपये तो एक इंसान के सिर्फ OPD खर्चे में चले गए। अब मेरे जैसा इंसान तो फिर भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक आम इंसान क्या करेगा बेचारा? उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए प्राइवेट। मैंने तो आज से कुछ दिन पहले जाकर, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा, वहाँ पे जब मैं रिपोर्ट्स लेने गया अपने पापा के लिए, अपने पापा की रिपोर्ट्स, मैंने वहाँ पे जाके बोला, मैंने कहा एक आम इंसान तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए। जो बेचारा कमाई 30, 35, 40 हज़ार रुपये रहा होगा महीने के, वो 2,000 रुपये खर्च करेगा, पागल हो जाएगा वो तो। कहता हाँ, वो बंदा मुझे कह रहा है, हॉस्पिटल वाला कहता हाँ सर, ये आम इंसानों के लिए थोड़ा बना ये तो होटल है, जितना पैसा खर्च करो उतना आपको सब मिल जाएगा। लाउंज है यहाँ पे सर, इंटरनेशनल लाउंज है, ये है वो है, सब कुछ है। मुझे बहुत बुरा लगा ये,
बहुत बुरा लगा मुझे ये सुन के। और इसलिए एटलीस्ट शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके जो धंधे में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने MBA प्लस में एटलीस्ट शिक्षा जो मैं दे रहा हूँ, हमने ऐसा प्राइस रखा हुआ है कि पूरे भारत देश में कोई भी अफोर्ड कर पाएगा, लिटरली। भगवान ने अगर मुझे शक्ति दी, कभी चिकित्सा में भी मैं ऐसा कुछ करके जाना चाहूँगा। देखते हैं। फिलहाल आपको जो आइडिया दे रहा हूँ वो ये है, एक्सेसिबल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर भारत। देखो, चूंकि चिकित्सा इतनी महंगी हो चुकी है, स्पेशली कभी सर्जरी करानी हो, कभी कुछ एक दिन की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, जहाँ पे भी हॉस्पिटलाइजेशन हुई ना, बैंड तो बच जाएगा भैया। मतलब आप ये सोच के चल लो, आप हॉस्पिटल के अंदर गए, भगवान ना कभी करे, आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन करानी पड़ी एक रात के लिए भी, आपका 10 से 15-20 हज़ार रुपये लग गया, ये मान के चलो, आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो आप। अब एक इंसान जो कुछ ही कमाता हो, बेचारे की कुछ ही सेविंग होंगी, वो 20,000 रुपये कहाँ से लाएगा, मुझे ये बताओ। और अगर लाएगा तो बेचारा अंदर से जल नहीं जाएगा कि मेरी आधी सैलरी खत्म हो गई यार इस महीने की, तो क्या करूँगा अब मैं, घर कैसे चलाऊँगा, दिवाली भी आ रही है। इंसान रो पड़ता है अंदर से। ऐसे समय के लिए ना भारत देश में अफोर्डेबल हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन फैलाओ। मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग भारत में Tier 2, 3, 4, 5, 6 छोटे शहरों में, छोटे प्रांतों में, तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, आप वहां जाओ, वहां उनके लिए एक छोटी सी मोबाइल ऐप बना लो, उनके लिए एक छोटी सी वेबसाइट बना लो, या उनके लिए एक फ़ोन सर्विस शुरू कर लो। 999-000 जो भी एक ऐसा नंबर बना लो। हिंदी भाषा में और लोकल भाषाओं में आप उनको बोलो कि हम आपको मदद करेंगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, हम आपको मदद करेंगे, कभी भी आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेना हो तो हमारे नंबर पर फ़ोन कीजिए। एक ऐसा सपोर्ट सेंटर बनाओ, क्योंकि भारत का वो इंसान जो बड़े बड़े कंपनियों की इंश्योरेंस ले रहा है ना, वो बेचारा फ़ोन पे बात करके धक्के नहीं खा पाएगा, उसकी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर आप बीच में आके एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लोगे तो आपके पास इतनी मैसिव मार्केट है, क्योंकि भारत में आज भी पेनिट्रेशन कम नहीं है। मैं कह रहा हूँ एकदम ही अंडर पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस समझते ही नहीं हम लोग, हमें तो लगता है बेकार पैसा खर्चा है इंश्योरेंस। अरे नहीं भैया, हेल्थ इंश्योरेंस तो क्रिटिकल है। हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी होनी चाहिए आपके पास, जनरल इंश्योरेंस अच्छी होनी चाहिए आपके पास, और लाइफ इंश्योरेंस तो होनी चाहिए। वो आप टर्म कराओ, लाइफ कराओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खर्चा होना एक बार शुरू हुआ ना, ख़त्म नहीं होता ये। छठी चीज़ है एंटरटेनमेंट। इसमें मैं आपको सीधा सीधा आइडिया दे रहा हूँ, खेलो और सीखो मेला। ये भारत के लिए आइडिया है, क्योंकि देखो भाई, मैं तो भारत के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों से बात कर रहा हूँ। अब आप कोई बड़े फैंसी से शहर के इंसान हैं तो आपको तो फ़ायदा नहीं होगा मेरी वीडियो देखकर, राइट। खेलो और सीखो मेला। एंटरटेनमेंट का से मेरा मतलब टीवी के सीरियल नहीं है। एंटरटेनमेंट से मेरा मतलब वो फालतू की रील शॉर्ट्स नहीं है, वो सब बकवास है, टाइम वेस्ट है, दिमाग ख़राब हो रहा है सबका, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। आप मेले लगाना शुरू करो, चाहे छोटे स्केल पे, छोटे स्तर पे शुरू करो। पहले खेलो और सीखो, यानी गेम्स रखो मेले में। जैसे दिवाली मेले में होती है ना गेम्स, वैसे गेम्स रखो, और ऐसी गेम्स जिसमें इंसान खेलकर सीखे कुछ। सस्ती गेम्स रखो, 10 रुपये पर पार्टिसिपेंट, 20 रुपये पर पार्टिसिपेंट, 30 रुपये पर पार्टिसिपेंट, ऐसा रखो। छोटा सा मेला रखवाओ। हो सकता है आप पहली बार में केवल 5 गेम्स रखवाओ, 6 गेम्स रखवाओ बस। और उस मेले को फिर ट्रैवल करवाओ हर जगह। जैसे महाराष्ट्र का पूरा रीजन, दिल्ली NCR का पूरा रीजन, हरियाणा मिला के सब कुछ ट्रैवल करवाओ। एक ट्रक के अंदर पूरा सेटअप आ सकता है, प्यार से आ सकता है। गिव इट अ शॉट, ये वर्थ इट है। आप एक्चुअली अगर ऐसी एंटरटेनमेंट, आप सोचो एक बढ़िया सा ट्रक है, खूब सारी लाइट्स वाइट्स चमक रही हैं, एकदम म्यूजिक चल रहा है उसके अंदर से, और आपने एक छोटा सा सेटअप बना लिया। मेले का मतलब ग्रैंड मेला नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा 15,000 लोगों का कोई मेला आ गया, नहीं 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 नहीं। धीरे धीरे आप वो स्केल भी अचीव कर लोगे। हो सकता है 15, 20, 25, 50,000 लोग आना शुरू हो जाएं आपके मेलों में, हू नोज़। लेकिन खेलो और सीखो, और आप देखोगे जैसे जैसे आपके मेले में लोग आना शुरू होंगे ना, लोकल सरकारें आपको मदद करना शुरू करेंगी। सरकार को तो क्या ही चाहिए भैया, जहाँ अच्छी भीड़ आ जाती है वहीं मंत्री लोग आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस तो वहीं आते हैं भाई। तो अगर आपके यहाँ अच्छी भीड़ आ जाएगी, बाकी सारे भी अपने अभी आ जाएंगे, स्पॉन्सर्स भी आ जाएंगे पैसा देने के लिए। दिस इज़ अ गुड आइडिया। और एंटरटेनमेंट सबको चाहिए भाई, थक हार के आए इंसान, एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही होती है, दैट इज़ फॉर श्योर। 7वां आइडिया है इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका। भाई मेरा पैसा फालतू पड़ा हुआ है, अगर एक सेविंग्स अकाउंट में बैंक में छोटा मोटा रिटर्न कमा रहा है, इन्फ्लेशन के कारण वो रिटर्न भी खत्म हो रहा है, तो क्या कोई मुझे ऐसा बता सकता है कि जिससे मेरा पैसा बढ़ जाए? तो एक्सेस टू, अब ध्यान से मेरा आइडिया सुनिए, एक्सेस टू ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं, आज पूरे यूट्यूब पर भारत देश में, मुझे बाहर तो नहीं पता, लेकिन भारत देश में शायद ही एक ऐसा चैनल होगा जो हिंदी भाषा में या मराठी में या बंगाली में या तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग लोकल भाषाओं में, पंजाबी में, जो सच्ची 100% ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हो पैसा बढ़ाने की। भाई यहां पे इन्वेस्ट करो, भैया यहां पे इन्वेस्ट करो, अच्छी इंफॉर्मेशन, जो पूरा डेटा आपके सामने रख रहा हो, शायद ही कोई है। सब सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स स्पॉन्सर्ड पोस्ट डाल रहे हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज, अलग लोग इनको पैसा दे रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड हाउसेज नहीं भी दे रहे तो बाकी बहुत लोग हैं पैसा देने वाले, एडवर्टाइजर्स, वो वहाँ का पैसा लेकर अपना पैसा तो सब बना लेते हैं, आपको फालतू की एडवाइस देते हैं और आपका पैसा बर्बाद जाता है। हाँ, ज़ेरोधा एक कंपनी है बेंगलुरु से। ज़ेरोधा ने अब एक नया चैनल शुरू किया आई थिंक, एंड वो अंग्रेज़ी में है वो चैनल, और आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट कि भाई हम कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन देंगे इन्वेस्टमेंट करने की। अब हर कोई तो ये नहीं कर रहा, और ज़ेरोधा सिर्फ अंग्रेज़ी में है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने एक ऐसा चैनल बना लिया हिंदी का, या ऐसा चैनल बना लिया आपने पंजाबी का, मराठी का, चांसेस आर हाई कि ज़ेरोधा वाले आपको एक्वायर कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखा, 7 इंटरेस्टिंग आइडियाज़ दिए मैंने। अब देखो भाई, अगर इन 7 इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को, अब आइडिया तो कोई भी दे देता है यार, आइडिया देना बड़ा आसान होता है, लेकिन आइडिया से बिजनेस अगर बनाना हो वो आसान नहीं होता। तो मैं आपको ना 3 और इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 4 और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अगर आपको एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना है, मेरी ये 4 चीज़ें ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज़, डिमांड। जब तक आपको किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की डिमांड क्लियर ना हो, डिमांड का मतलब कस्टमर की डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड, राइट, वो क्लियर ना हो, आप मार्केट में मत उतरना। डिमांड का मतलब भाई कितनी डिमांड है, मैं मार्केट में उतरूंगा तो कितने की सेल हो जाएगी, कितने पीस बिक जाएंगे, क्या हो सकता है, ठीक है। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डी से डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मान लीजिए मुझे पता लग गया भैया इस मार्केट के अंदर मेरे 1 लाख कस्टमर है, मान लो कुछ भी मैं कर रहा हूं, इस मार्केट में, इस पर्टिकुलर एक छोटी सी मार्केट में, दिल्ली मार्केट में मेरे 1 लाख कस्टमर है, ठीक है। अब अगर दिल्ली मार्केट में मेरे 1 लाख कस्टमर हैं तो उन कस्टमर्स तक पहुंचने की ताकत है क्या मेरे पास? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मैं उन कस्टमर्स तक पहुंच सकता हूं तो कैसे? ऑनलाइन पहुंचना होगा, ऑफलाइन पहुंचना होगा, कुछ मेले लगाकर पहुंचना होगा, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। भैया हर चीज़ का अपना एक कॉस्ट है। तो क्या मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है? नहीं है तो शुरू मत करना। सबसे ज़्यादा बड़ा धक्का बिजनेस ओनर यही खाता है, जोश में शुरू कर देते हैं, हाँ अरे पहुंच जाए, अरे कर लेंगे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है पागल, ये तो बड़ा आसान है। बाद में जब कैक, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बढ़ जाता है ना, अच्छे की हवा टाइट हो जाती है, फिर बिजनेस का कोई लॉजिक नहीं बैठता। फिर आप अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हो तो नया कस्टमर लाने के लिए, इस उम्मीद में अरे आएगा कस्टमर भी कभी प्रॉफिटेबल बन जाएगा, नहीं होता। उसके बाद बारी आती है एल फॉर लेवरेज। मैंने कहा था लेवरेज, लेकिन लेवरेज का देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत छोटा सा, बाकी आप हमारे कोर्सेज में समझिएगा प्लीज़। लेवरेज का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज कर पाना, उसका इस्तेमाल कर पाना कि आप एक अननेचुरल फ़ायदा उठा लो, आपका बहुत फ़ायदा हो जाए किसी दूसरे के सामान को लेवरेज करके। जनरली मैं लेवरेज में समझाता हूँ PTMT, यानी पीपल, टाइम, मनी और टेक्नोलॉजी। ये कैसे आपको समझ आएगा? हमारे 2 कोर्सेज हैं, हाउ टू क्रिएट मनी एंड आइडियाज ऑफ बिजनेस। ये दोनों कोर्सेज आप जरूर लीजिएगा। वैसे हमारी ऐप में 6 से ज़्यादा कोर्सेज हैं और कोर्सेज हर महीने लॉन्च होते आ रहे हैं नए, लेकिन फिलहाल ये 2 कोर्सेज आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 KPI। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ना 10 और 15 और 20 नंबर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बताया होता है ये भी नापो, वो भी नापो, वो भी नापो, वो भी नापो। भैया जब इंसान का बुखार नापते हो तो 15 नंबर दिखाता है क्या थर्मोमीटर, या 10 नंबर दिखाता है, या 5 नंबर दिखाता है? वो एक ही नंबर दिखाता है, बुखार, इतना बुखार है। उसके बेसिस पे अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से आप बोले तो भैया कौन सी दवाई खानी है, क्रोसिन खानी है, पैरासीटामोल लेनी है, कोई और दवाई लेनी है, या डोलो लेनी है, वो फिर आप अपना डिसाइड कर लेते हो। तो एक ही नंबर होना चाहिए बिजनेस की ग्रोथ का, जिसके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाओगे। अगर आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको मैं एक ऑफर दे रहा हूं दिवाली से पहले। ये हमारे
टॉप 4 कोर्सेज हैं बाय द वे, और ये टॉप की लिस्ट अब और लंबी होने वाली है बहुत ही जल्दी। 2 और नए फिनोमिनल कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। ये हमारे टॉप 4 कोर्सेज हैं अभी फिलहाल। हाउ टू क्रिएट मनी, आइडिया से बिजनेस, उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट और सेवा से सेल्स। ये चारों के चारों कोर्सेज ऑलरेडी हमारी ऐप में हैं। आप हमारी इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप इन सारे कोर्सेज की पेमेंट कीजिए। अलग अलग आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करते समय VIP20 ये लगा दीजिएगा कूपन कोड। 20% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे 20% डिस्काउंट तुरंत मिलेगा और आप ये कोर्स ले पाएंगे। लेकिन ये ऑफर केवल दिवाली तक है। जैसे ही दिवाली की रात खत्म हुई ये ऑफर भी हो जाएगा खत्म। तो अब आपको मिलूंगा MBA प्लस के अपने इन फिनोमिनल कोर्सेज में। हर महीने हम नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं जो थ्योरी से परे हैं, यानी हम कोई ज्ञानबाजी नहीं करते अपने कोर्सेज में, सिर्फ प्रैक्टिकल एडवाइस जिसको आप तुरंत एक्शन कर पाएंगे अपने करियर में, अपने जॉब में या अपने बिजनेस में। हमारे सारे कोर्सेज के केवल 3 ही मकसद हैं। एक्चुअली चलिए 3 ही मकसद हैं। या तो आप पैसा बनाओ, या आप पैसा बचाओ, या आप समय बचाओ। पैसा बनाओ, पैसा बचाओ या समय बचाओ। बस ये 3 ही गोल्स होते हैं हमारे कि हमारा कोई भी अगर आप कोर्स करेंगे तो आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा और पैसा बनेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम और कुछ नहीं करते क्योंकि इसी से जीवन में सफलता आती है। अब आपको मिलूंगा अपने सारे के सारे कोर्सेज में। आप आइए और MBA प्लस से सीखना शुरू कीजिए। आई विल सी यू देयर। नमस्कार, जय हिंद।